घरों के नक्शे बन गए हैं। 6-7 लाख के चेक मैं आपको अभी दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी बाकी फिर आ जाएंगे। नॉन स्टॉप सप्लाई चलेगी, डोंट वरी। ठेकेदार कहां है? ठेकेदार जी जल्दी बना देना घर। अब किसी भी धर्म के क्यों नहीं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, अब सिखों के भी यहां पे घर पास हुए, हिंदुओं के भी हुए, क्रिश्चियंस के भी हुए। ये नहीं कि फिर जब किसी हिंदू का घर बनाया जाएगा उसे बोला जाएगा तू चर्च होना या नो 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 नो। उनके घरों में, उनके गांव में जाकर पहले उनकी सारी सीआईडी निकालते थे कि ये सच है कि झूठ है, और वो टीम जाकर चेक करती थी कि ये केस सही है कि गलत है, जेन्युइन है कि नहीं। और उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे काम को खत्म कर लूंगा, तो पिछले हफ्ते यानी इस संडे से पिछले संडे के बीच में, क्रूसेड के बाद मोस्टली, तो फिर सारी पार्टियों को हमने सेट किया, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर सीमेंट चाहिए तो मुझे अंबुजा एसीसी बेस्ट सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए तो बेस्ट चाहिए, मुझे ईंटें चाहिए तो बेस्ट चाहिए, तो मुझे सारा सामान, सारे लोग बेस्ट चाहिए, तो सारी पार्टियां ढूंढ ली। जहां से लकड़ी जाएगी, जहां से इलेक्ट्रिशियन को ढूंढा, जहां से हार्डवेयर का सामान जाएगा, जहां से गेट जाएगा, जहां से टाइल जाएगी, जहां से टूटियां जाएगी, जहां से सामान जाएगा, सारी पार्टियां फाइनल कर दी हैं इस हफ्ते। तो सारी पार्टियां फाइनल हो गई, केस फाइनल हो गए। अब 2-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख 1.25 लाख रुपए एक महीने का कमाते थे। तब उस समय की रोज की पंजाब में इस खामरा में इनकम था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपए कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जगदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे होनी। ऐसा क्या कि मैं कितना नशे में, कितना पापों में, कितना संसार में खोया हुआ एक व्यक्ति था। तो मैं जुआ खेलता था, तो एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हो गई, और मैं इतना संसारिक व्यक्ति था। आज लोग बोलते हैं कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ क्यों काम नहीं करते, आप अपने खिलाफ बोलने वाले के लिए खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैं उनकी वीडियोस कभी सुनता नहीं, कभी देखता नहीं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना। मेरा यह विश्वास रहता है अगर मेरा परमेश्वर जिंदा है, जब वो जवाब देगा तो वो लाल कर देगा, वो भी, पीठ भी, सब कुछ फिनिश कर देगा तुम्हारा। अगर एक छोटा बच्चा अब किसी को मारेगा तो कितनी चोट मार लेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे का बाप आकर मारेगा तो टांग भी तोड़ देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो मेरा बाप के सामर्थ्य, मैंने उसके हाथों में सब कुछ छोड़ा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं था। मैं भी एक संसारिक व्यक्ति था, और जब एक लड़के के साथ में लड़ाई हुई तो उसको मारने के लिए मैं गन ढूंढ रहा था। मुझे कहीं से पिस्टल मिल जाए और मैं उसको रात के वक्त गोली मार दूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, ठहराया, चेंज किया, ब्लेस किया। बदला और बदला हुआ सब रूप आपके सामने रखा है। आज कुछ लोग बदलने की घोषणाएं तो करते हैं, अपने नाम के आगे पास्टर और तरह तरह की उपाधियां लगा लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव आज भी किसी अविश्वासी से कम नहीं। बदनाम करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, धमकियां देने वाले। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जब तुम मसीह में आ गए, तुमने पुराने स्वरूप को क्या कर दिया? त्याग दिया, तुम नए हो गए। अब नया व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर आस रखता है, उस पर विश्वास रखता है, उसके हाथों में सब कुछ सौंपता है। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने धमकियों के बदले धमकियां नहीं दी, पर वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। यह है असली क्रिश्चियनिटी, सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंप देना। और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। जब खुदावंद आपका केस लड़ेगा वो अच्छा लड़ेगा, 100% विक्ट्री के साथ आपको लेके आए। आमीन होना चाहिए। टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद हम 1-2 काम और करेंगे, उसके बाद मैं वचन को कंटिन्यू जारी रखूंगा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम प्रियंत।
परमेश्वर इस वचन से ज्यादा इज्जत मैं किसी को नहीं दूंगा। इससे ज्यादा प्रेम, इससे ज्यादा स्थान, इससे बड़ा स्थान मैं किसी को नहीं दूंगा। नाम लेकर बोलो अपने बिजनेस को, ना अपने परिवार को, ना अपने आप को, ना अपनी सेवकाई को, ना जो कुछ भी तूने मुझे दिया है, उनमें से किसी भी चीज को मैं अपने वचन से बड़ा स्थान नहीं दूंगा। ये मेरे लिए सर्वप्रथम रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। वचन कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, उन्होंने परमेश्वर से आदर को काटा भी है। जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुना भी है। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देकर उसको इज्जत दी है, परमेश्वर ने उसके जीवन में दुनिया के सामने पब्लिकली बहुत सी गवाहियों को पैदा किया है और उसे पब्लिकली जयवंत किया है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। आज यह अभिषेक ग्रहण करो। आमीन बोलते। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊं। गवाहियां, वचन, आज से जो मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शारमदासी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले संडे हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि जिनके घर कच्चे हैं, जिनके घरों से पानी निकलता है, वो जो कि एएनएम मिनिस्ट्री की ओर से उन लोगों के जो कि घर बना कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी वीडियो में भी सुना कि वो घर बनाने की जो कि शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा। आज जो कि 2 फैमिलियों को घर बनाने के लिए पैसे दे दिए गए और साथ ही साथ हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा कहा गया है कि ये सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं है जिनके घर बनाए जाएंगे। अगर कोई वो हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, हर लोगों के जो कि एएनएम मिनिस्ट्री घर बनवा कर देगी। और उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि अगर आपके घर बनाए जाएंगे तो आपको क्रिश्चियनिटी में आना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह में आना पड़ेगा। अगर किसी का फेथ होगा, अगर किसी का विश्वास होगा, अगर कोई विश्वास से कहता होगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो फेथ के साथ परमेश्वर में आएगा। हालेलुया। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और विशारमदासी चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो विशारमदासी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचाया जाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।